एपिसोड की शुरुआत अनुपमा ने आराध्या से की कि सच्चाई के रास्ते में कई मुसीबतें आती हैं और उसे सहना पड़ता है। आराध्या उसे इसे सहन करने के लिए कहती है और कहती है कि मेरी पीढ़ी इसे सहन करना पसंद नहीं करती। अनुपमा कहती हैं कि पीढ़ी जो भी हो, सच सिर्फ सच है। आराध्या कहती है कि झूठ काम करता है, सच नहीं। अनुपमा बताती हैं कि जब झूठ का बाजार गिरता है तो लोग शेयर बाजार में गिरावट भी भूल जाते हैं। आराध्या कहती है कि हम दोनों यहां हैं और बताती है कि हम आपके बच्चों को हारते हुए देखेंगे और कहती है कि वह केवल कान्हा जी के आशीर्वाद से जीतेगी। अनुपमा कहती हैं कि कान्हा जी सीधे आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि की टाए की है उसकी क्या की गाछी पोल की उनन की मटाए की काये की चाफा की सिटवात देते हैं। आराध्या कहती है कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया होता तो मैं आपको मात कहती। वह कहती है कि हर माँ अपने बच्चों और दूसरों के बच्चों में अंतर करती है, लेकिन आप। वह कहती है कि मैं प्रतियोगिता जीतूंगी। एक कट्टी किराए की। वह कहती है ब्याह। बाद में आध्या फाइनल में पहनने के लिए कपड़े सिल रही है क्योंकि उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रेम कहता है कि यह तुम्हारा असली हुनर है, कपड़े सिलना और रिश्ते तोड़ना। वह उसके पास आकर बैठ जाता है। वह कहता है कि तुमने वहां सभी को चोट पहुंचाई है और कहता है कि नफरत क्यों और ड्रामा क्यों। आध्या कहती है मुझे उनसे नफरत है। प्रेम कहता है कि आपने अंश को बचाने के लिए लड़ाई क्यों की, आप परी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए क्यों दौड़े, फिर आपने उनसे नफरत करने का अभिनय क्यों किया और आप कड़वी बातें क्यों करते हैं, आप सामान्य क्यों नहीं हो सकते। वह कहती है कि वह उसे जवाब दे रही है क्योंकि वह उसे फिर से बोर करेगा और उससे पाटरापा और इसे को से कहती है कि उसे यीशु, अंश, परी और माही से कोई नफरत नहीं है। वह कहती है कि उसे सिर्फ अनुपमा जी से नफरत है क्योंकि वह सिर्फ मां नहीं है बल्कि सभी समस्याओं की मां है। वह कहती है कि अनुपमा जी ने आपको सारथी कहा और आप वह बनने की कोशिश कर रही हैं। प्रेम कहता है कि तुम भी वही कर रहे हो और बताता है कि तुम भी दूसरों की तुलना में उसके साथ अधिक दुर्व्यवहार करते हो और वह शाहों की तुलना में तुम्हारा अधिक ख्याल रखती है। आध्या उसे माही के सामने यह रॉक शो करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वह सिर्फ उसका प्रतियोगी है। प्रेम कहता है तुम भी मेरे लिए प्रतियोगी हो। वह कहता है मुझे लगा कि तुम दिल के बुरे नहीं हो क्योंकि जिंदगी ने तुम्हें कड़वा बना दिया है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यह तुम्हारा असली स्वभाव है। आध्या कहती हैं कि जिनका बचपन आश्रम और सड़क पर बीता है वे खुश नहीं रहते। प्रेम का कहना है कि हर किसी का जीवन किसी न किसी तरह से अलग होता है और उसे पीड़ित कार्ड खेलने के लिए कहता है और अपनी मां पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। आध्या कहती है कि वह मेरी मां नहीं है और उसे अपनी आरती करने के लिए कहती है कि मैं जिस तरह हूं खुश हूं। प्रेम चला जाता है। अनुपमा वहां आती है और आध्या को यह कहते हुए सुनती है कि फाइनल के बाद वह अनुपमा जी से दूर हो जाएगी। सेमीफाइनल राउंड शुरू होता है। एंकर बताता है कि 2 जज हैं क्योंकि अनुपमा जी केवल पहले राउंड के लिए जज बनने के लिए सहमत हुई थीं। वह कहता है कि प्रतियोगिता कठिन है और सभी सेमीफाइनलिस्ट को मंच पर बुलाता है। अनुपमा यीशु, माही, राही और प्रेम के लिए चीयर करती है। अनुपमा राही के शब्दों को याद करती है। तोशु कहता है कि मम्मी ने गलत सलाह दी है वरना परी स्टेज पर होती। और डॉली कहते हैं कि यीशु जीतेगा। पाखी कहती है कि यीशु जीतेगा। एंकर दर्शकों से उनके लिए चीयर करने के लिए कहता है और प्रतियोगियों को तैयार होने के लिए कहता है। यीशु प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाती है और खुद से कहती है कि माही और राही उससे बेहतर डांसर हैं और प्रेम में भी अनोखी प्रतिभा है। वह सोचती है कि अगर वह नहीं जीती तो मम्मा उसे मार डालेगी। वह सोचती है कि क्या करना है। माही के प्रदर्शन की घोषणा की जाती है। माही मंच पर जाती है और नाचू आज छम छम गाने पर नृत्य करती है।